अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब हम प्रिज्म्स के बारे में थर्ड लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि अब आपको प्रिज्म के लिए तो मैंने बता दिया है कि भाई उसका फार्मूला यही है, ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, ये फार्मूला हमने पीछे भी पढ़ा है, जो न्यू है वो पीछे जाके देख सकते हैं। अब ये एक फिगर है, इसमें ये रहे बेसिस। देखिए बाकी सब तो रेक्टेंगल्स ही हैं, लेकिन इसका बेस एक ये फ्रंट वाला है, एक इसके पीछे वाला, जो कि बिल्कुल इस जैसा ही होगा, लाजमी सी बात है। हमें इस बेस का सामने वाले फेस का अगर एरिया मिल जाए, जो कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होगा, तो सिर्फ इसको मल्टीप्लाई बाय 4 से करना है, क्योंकि ये लेंथ है हमारी। कैसे पता चला मुझे कि ये लेंथ है? क्योंकि यही एक साइड ऐसी है जो आगे और पीछे वाले बेसिस को मिला रही है। तो जो बेसिस को मिलाने वाली लाइन होती है ना, वही इसकी लेंथ या हाइट होती है। ठीक है, तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय हाइट अपॉन 2। ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या होता है? ए प्लस बी, ये ट्रेपेजियम में दो लाइन्स ऐसी होती हैं जो पैरेलल होती हैं। देखें, ये एक लाइन है नीचे वाली 14 पॉइंट वाली, और एक इसके ऊपर ये वाली। ये अगर सीधी चलती जाएं तो कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं, लेकिन इसकी ये भी दो लाइन्स हैं, ये वाली। तो ये जो दो लाइन्स हैं ये ज़रूर आगे जाके अगर ऊपर जाके मिलेंगी। तो इसकी ये वाली जो लेफ्ट और राइट वाली लाइन है ये पैरेलल नहीं है, लेकिन इस सामने वाले फेस की अपर एंड लोअर लाइन बिल्कुल पैरेलल है। तो यही पैरेलल में से इनको ही हमने जो है ना लेना पड़ता है, ए और बी। अब नीचे वाली तो मिली हुई है 14.5, लेकिन ये तो नहीं मिली हुई। अगर ये नहीं मिली हुई तो ज़रा पीछे देखें, ये तो मिली हुई है ना। अगर ये 5.5 है तो ये भी तो 5.5 होगी ना। ठीक है, जैसे ये अगर 14.5 है तो इसके लास्ट वो जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही है आपको, ये वाली, ये भी 14.5 होगी। तो हमें पता चल गया एक इसमें से ए ये है, बी ये है हमारे पास, या ए जो भी आप ले लें। इस फिगर में हमने ए जो है वो ये लिया है 14.5, और बी जो है वो पीछे वाला ये लिया है, क्योंकि इसका ये इस लाइन का वैल्यू 5.5 है। 5.5 अपॉन 2 तो ये रहा, मल्टीप्लाई बाय 6। अच्छा, हमने अब हाइट जो लेनी है ना, वो इसकी लेनी है, इस फिगर की हाइट तो ये रही कि ये इतना ऊंचा है 6 सेंटीमीटर, तो ये रहा 6। अब मल्टीप्लाई बाय लेंथ ये रही हमारी 4। ठीक है, हमने इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो कि आप कर सकते हैं इजीली, आंसर आएगा हमारा 240 सेंटीमीटर क्यूब इज द फाइनल आंसर। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि मुझे ये करके दिखाएं कि इसका एरिया क्या होगा। अब आपको क्या है कि बेसिस मिल रहे हैं, और ये इसका बेस क्या है? इसका बेस ये रहा ऊपर वाला, बिल्कुल ऐसा ही बेस बिल्कुल इसके नीचे भी होगा। तो हमें पता चल गया कि ये बेस जो है ना हमारा, लेकिन ये बेस तो फिगर ही कोई नहीं, ऐसी फिगर तो हमने कभी पढ़ी नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम ऐसी फिगर जो आपने नहीं देखी हो कभी, या जैसे आपको नाम ना पता हो, इसका एरिया ना पता हो, तो उसको आप ब्रेक करें। मैं इसको यहाँ से लाइन देकर बिल्कुल यहाँ से ब्रेक कर सकता हूँ। चले मैं स्क्रीन पे आपको समझाता हूँ। देखें, ये स्क्रीन पे मैंने वही फिगर रखी हुई है। मैंने क्या किया है, मैंने इसको यहाँ से एक लाइन दे दी है, तो ये पूरा बेस जो है ना मेरा दो फिगर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, अब मैंने इसको नंबरिंग कैसे दी है? देखिए, ये 2 है, अगर ये रहा 2, तो ये वाली भी कितनी होगी? 2। ठीक है, और ये पूरी की पूरी 7 है, तो इसमें से अगर ये 2 है तो पीछे कितनी बची? 5। तो यानी ये मेरी 5 है, और अगर ये 5 है तो मेरी ये लाइन भी 5 ही होगी, जाहिर सी बात है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी। ठीक है, हमने जो ना ऐसे फाइंड करनी है इसकी साइड्स। अच्छा, इसके बाद आपको पता है कि ये एक 8 हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये मिला हुआ है आपके पास, आपको ये भी तो मिला हुआ है ना, ये 5 सेंटीमीटर मिला हुआ है। अगर ये 5 है तो ये भी कितनी हुई? 5 हुई। अगर ये 5 है तो ये भी कितनी हुई? ये भी 5 हुई। अब अगर ये 5 है यहाँ तक, और ये पूरी की पूरी लाइन जो है ना ये 8 है, तो उसमें से ये 5 निकाल दें तो क्या बचा? पीछे 3 बचा। तो यानी ये इस पार्ट का भी मुझे मिल गया कि भाई ये 3 है, क्योंकि ये पूरी लाइन 8 होगी, तो 5 और 3 8 होंगे। ठीक है, अब मुझे साइड्स मिल गई हैं। अब मेरे पास दो फिगर्स कौन सी हैं भाई? दो फिगर्स मेरे पास हैं, एक ये है, दूसरी ये है। इनका एरिया मुझे निकालना है, क्योंकि मुझे एरिया चाहिए था। तो कैसे निकलेगा भाई? इसका एरिया कैसे निकलेगा इस फिगर का?
इस फिगर का एरिया ऐसे निकलेगा कि ये रेक्टेंगल आपको पता है, तो ये होगा 3 और 5 के साथ मल्टीप्लाई, 3 और 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक हो जाएगा मेरा 15। ठीक है, अब इसका अगर निकालूं मैं इस फिगर का, तो ये हो रहा है, एक तो 7 है इसमें और दूसरा क्या है, दूसरा ये 5 है, 7 और 5, तो 7 टाइम 5 इज 35, इनको मैंने प्लस कर दिया तो ये हो गया 10 50। तो मेरे पास पूरी फिगर का एरिया आ चुका है। तो आपके पास अगर ऐसा बेस, इस टाइप का बेस आ जाए और आपको पता ना हो कि ये कौन सी फिगर है, तो आप उसको ब्रेक भी कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी 3-3 फिगर्स में, कभी 4-4 फिगर्स, छोटी छोटी फिगर्स में बेस को ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है। ठीक है, मैंने इस पूरे बेस को मैंने 2 फिगर्स में ब्रेक किया है। देखें, आप अगर ऐसी कोई फिगर आ जाए जिसमें 3 में ब्रेक हो तो परेशान नहीं होना, 3 में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे एरिया तो मिल गया, अब इसको मल्टीप्लाई तो करना है ना इसकी हाइट से, यानी इसकी लेंथ से। लेंथ इसकी क्या है, यानी ये पूरा जो बेसिस को मिलाने वाली लाइन है वो कौन सी है, वो यही है ना, 13। ठीक है, वो क्या है, वो 13 है, तो 13 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, 13 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आने वाला है, लेट सपोज इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 0 दे देते हैं लास्ट में। 5 टाइम 3 इज 15, 5 टाइम 1 6, इसका आंसर आ गया, समझो 650 आंसर आ गया इसका। ठीक है, 650 इस पूरे का वॉल्यूम है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं वॉल्यूम्स को सॉल्व। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में, ये वाला भी आया होगा और पीछे भी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो भी समझ में आया होगा। और तीसरा वीडियो हमारा प्रिज्म पे खत्म हुआ।